अस्सलाम वालेकुम नज़ीम प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, कोई 20 साल पहले का वाक़या है। मैं उन दिनों जर्मनी में था और पाकिस्तान जाना था। एक दोस्त भी मेरे साथ था। हुआ ये कि एमिरेट्स जो है उसकी हमें यहाँ से सीट नहीं मिली हैम्बर्ग से। उन दिनों में हैम्बर्ग में होता था, तो म्यूनशन से, जिसे म्यूनिख कहते हैं, वहाँ से हमें सफ़र करना पड़ा। तो जब वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे और फिर दुबई, हमारी थोड़ी ब्रेक थी, पता नहीं कितने 2-4 घंटे की, मुझे अब याद नहीं, देर हो गई बहुत। तो मैं वहाँ दुबई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। वजह ये थी देखने की, जो मैं आपको बता देता हूँ, कि मेरी उसके पाँव पे नज़र पड़ी। जब पाँव पे नज़र पड़ी तो वो जो गारारी चप्पल होती है, जिसे हम कैंची चप्पल कहते हैं पाकिस्तान में, वो पहना हुआ था। और ऊपर से वो अरबी जो तोप होती है, जो पूरा वो पाँव तक होता है लिबास, वो उसने पहना हुआ था। मैंने गौर किया, शेप बड़ी हुई, मुंह उसने अच्छी तरह धोया हुआ नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये साहब बहादुर है तो देसी कोई, मगर इस हालत में ये सफ़र क्यों कर रहा है। आप भी अगर देखें इस तरह किसी बंदे को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हो और लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, सूटेड बूटेड हो, तो वहाँ पे इस तरह का बंदा आपको नज़र आएगा, तो ज़ाहिर है आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये बेचारा इस हालत में क्यों पहुँचा। मैंने हिम्मत की, हिम्मत करके तो उससे अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने भी वालेकुम सलाम कहा। मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हो। होता ये है कि दुबई जो भी एमिरेट्स पे सफ़र करते हैं, उनको पता है कि सारी दुनिया से पहले वहाँ पे लोगों को लाया जाता है। फिर जिसने जिस मुल्क में जाना है, पाकिस्तान जिसने जाना है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, बांग्लादेश मुख्तलिफ आगे सिस्टम ऐसे दिया होता है। सबको पता है जो सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में कई लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि मैं सऊदी अरब से आया हूँ। मैंने कहा सऊदी अरब से आए तो आप गए हो। फिर मेरा दूसरा सवाल था, उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी था। तो मैंने कहा कि ये इस हालत में कैसे आप आ गए। तो वो कहने लगा कि मैं सोया हुआ था और हुआ ये कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास पेपर नहीं थे। नॉर्मल तो पुलिस जेल में भेजती है, मगर उस दिन उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्योंकि मेरा पासवर्ड भी था मेरे पास छुपाया हुआ, और उन्होंने मुझे पकड़ के सीधा एयरपोर्ट ले आए और टिकट लेके वहाँ से बैठा दिया। मेरे लिए भी ये हैरानगी की बात थी। तो मैंने कहा आपको कोई पैसा पूसा दिया, कोई खर्चा मर्चा दिया आपने, अपने वहाँ पे जाना है, ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे तो नहीं रहना। गुजरात से तल्लक था उसका। वो कहने लगा नहीं, कोई पैसा भी नहीं दिया, मैं तो कुछ खाया भी नहीं है, प्लेन में जो कुछ मिला था वही या मुझे पता नहीं। अच्छा, उसका स्टे भी लंबा था वहाँ पे। खैर, मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। तो कहने लगा बड़ा परेशान हूँ। कब से थे सऊदी अरब जी? 3 साल हो गए कि 4 साल हो गए, पूरी अब याद नहीं मुझे उसकी कहानी, जो याद है वो बता रहा हूँ। तो बहरहाल जो भी हस्बे तौफीक देखा उसका हालात, फिर गौर फिक्र किया गया। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे मुसलमान ममालिक है, उनकी हालत देख लें। अगर आप यूरोप में भी गैर कानूनी तौर पे, यहाँ जर्मनी में भी लोग होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं, उनका बाकायदा तौर पे पहले कोई लिख पढ़ होती है, कोई पूछती है अभी किस चक्कर में बैठे हुए, फिर उनको पाकिस्तान अगर भिजवाते भी हैं तो खाना भी खिलाते हैं, नाश्ता भी करवाते हैं, उनको कपड़े भी उनके जो होते हैं वो लेने देते हैं जहाँ वो रहती है। उनको कहते हैं अपना बैग तैयार कर लो, अपनी चीज़ें तैयार कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो बाद में पुलिस पैक करके उनकी चीज़ें ले आती है और उनको देते हैं, और फिर उनके लिए सफ़र के लिए टिकट वगैरह का बंदोबस्त भी करते हैं, साथ उनको पैसे भी देते हैं कि आप रास्ते में ज़ाहिर है 150 यूरो उनको दिए जाते हैं, यूरो ये जितने भी
کہ آپ راستے میں کچھ کھا پی لیں یا جو بھی وہاں جانا ظاہر منزل تک FIA کو بھی ہڈی ڈالنی آگے وہ بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ مگر اسلامی ممالک کی یہ حالت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ انسانی حقوق میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اب سعودی عرب میں کس چیز کی کمی ہے آپ غور کریں۔ مجھے وہ 15-20 سال بھی ہو گیا آج تک بھولا نہیں، تو میں نے کہا آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا، پتہ نہیں بعد میں اس کا کیا بنا، کدھر گیا، کہاں گیا، کیونکہ میرا پلین کا ٹائم ہو رہا تھا، میں تو نکل گیا پھر۔ تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں اس کی باتیں سنتا رہا ہوں، اپنا بھی کوئی مسئلہ بن جائے۔ یہاں پہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں مجھے کسی نے واقعہ سنایا، ماں بیٹی ترکی گئی، ان کے پاس سیاسی پناہ والا پاسپورٹ تھا اور استنبول میں انہیں جیل میں بند کر دیا گیا ایئرپورٹ کی کہ آپ نے ویزا کیوں نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بریڈ کے پیس سے ہمارے وہاں پھینک جاتے تھے اندر اور پانی دے جاتے تھے۔ 3 دن تک وہ یورپ سے گئے ہوئے تھے، بریڈ پہ اور پانی پہ گزارا کرتے رہے۔ پھر کوئی یہاں سے گیا اور اس نے ان کو چھڑا کر لے کے آیا، کیا کیا۔ تو ہمارا یہ مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم کہیں پہ بھی ہیں مسلمان ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اسلام نے تو انسانیت کے لیے بے شمار قربانیاں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے علم میں انسانیت سکھائی انہوں نے، لیکن سوال میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کیوں نہیں سیکھ سکے ہم انسانیت؟ نہ ہمارے حکمران سیکھ سکے، نہ ہمارے علماء سیکھ سکے، نہ ہمارے عوام سیکھ سکے۔ آپ دیکھ رہے مختلف چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے تو ہمارے ساتھ پروگرام بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔